बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम बात करेंगे ये जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने, और मोहसिन नकवी साहब की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री के ऊपर उनके जो रिज़र्वेशंस हैं उनके हवाले से और उनके फ्यूचर के हवाले से। लेकिन वीडियो में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर भी कीजिएगा। अज़ीज़ान मन, मामला ये है कि ये एक बड़ी ही मुश्किल और टाइट सिचुएशन है जिसमें इमरान खान इस वक्त फंस गए हैं। ये एहतजाजी मुहिम जो है ये कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आती, इसलिए कि आज आप देखिए कि 80 के लगभग पहले इस्तीफ़े मंज़ूर हो चुके थे पीटीआई के, 43 आज हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 123 के लगभग लोग जो हैं, वो पीटीआई के फ़ारिग हो गए हैं। और उनको असम्बलियों से एक तरह से देश निकाला मिल चुका है, वो अब असम्बली के मेंबर नहीं रहे, और इसी तरह से अब वो जो लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन का इस्तेहकाक है, वो खो चुके हैं। और राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर हैं और कस्टोडियन ऑफ़ द हाउस हैं, उन्होंने तमाम इस्तीफ़े अब 3 किस्तों में तकरीबन मंज़ूर कर लिए हैं। कुछ 20 के करीब कुछ मुनहरफ अरकान ज़रूर हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, और ये देखिए कि किस तरह से हमने आइन का मज़ाक बनाया है। वो जो मैं कहता हूँ कि वही मेक अ मॉकरी आउट ऑफ डेमोक्रेसी, हमने अपनी डेमोक्रेसी का एक मज़ाक बनाया है, एक खेल तमाशा है जो लगा हुआ है मेरे और आपके इर्द-गिर्द। वो 20 लोग जो कि अपने पार्टी रहनुमा के हुक्म के पाबंद नहीं हैं, वो बदस्तूर मेंबर हैं, और राजा रियाज़ जो कि पोस्टर पार्ट देंगे, फेम फैसलाबाद के रुकने कौमी असम्बली हैं, वो अभी तक वहाँ पे बतौर लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन वो एक्ट कर रहे हैं, और वो एक्ट ही कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी कमिटमेंट हो चुकी है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आइंदा इलेक्शन फैसलाबाद से लड़ेंगे। तो ऐसे में हुकूमत भी पीडीएम की है और अपोज़िशन भी पीडीएम की है, वो अपनी जो अपोज़िशन है वो खुद ही कर रहे हैं कौमी असम्बली में। तो कौमी असम्बली के ये अरकान आपने फ़ारिग कर दिए हैं, अब ये सड़कों पे हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और इन इस्तीफ़ों को चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। वैसे तो पहले जब कासिम सूरी साहब ने इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे, तो तब इलेक्शन कमीशन ने इतनी सुरत से इस्तीफ़े मंज़ूर नहीं किए थे, लेकिन अब की बार जो है वो मिनटों सेकंडों में काम हो रहा है। चलें, अच्छी बात है, मुल्क में कोई महकमा या कोई डिपार्टमेंट या कोई इदारा तो अपना काम फ़ौरन-फ़ौरन कर रहा है। लेकिन बाकी महकमे अगर काम नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं। पंजाब के वज़ीर आला का जहाँ तक मामला है, तो उसमें एक बड़ी कैच 24 किस्म की सिचुएशन है जनाब। क्योंकि वज़ीर आला तो आ चुके हैं, उनका हलफ़ भी हो चुका है। अब आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो मस्तनद इक़्तिदार पर विराजमान हो चुके हैं। आप अगर अब उनके खिलाफ कोई एहतजाजी मुहिम शुरू करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब ही आपका बेस है, पंजाब में ही आप ये एहतजाजी मुहिम लॉन्च करना चाहते हैं। तो वज़ीर आला के खिलाफ जब आप एहतजाजी मुहिम चलाएँगे, तो उन्होंने आईजी भी बदल दिया है और चीफ सेक्रेटरी भी बदल दिया है। सो पीटीआई के लोगों के लिए कोई आसान जगह नहीं है जहाँ पे वो एहतजाज कर पाएँगे, वो जिस तरह से पहले एहतजाज कर लेते थे। ये अब एहतजाज की कदर व वैल्यू उनको मालूम पड़ेगी, और वो जो किसी तरह से आप पंजाब में अपना आप मैनेज कर रहे थे, तो अब मशीनरी बिल्कुल आपके अपोज़िट है। और जब आप निकलेंगे सड़कों पर तो कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे जो एमएनए या एमपीए के लिए टिकट के ख्वाह होंगे। अगर आप उन लोगों को एहतजाज की मुहिम में झोंकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, नज़रबंदियाँ भी हो सकती हैं, उनके ऊपर पर्चे भी हो सकते हैं। और नतीजा ये होगा कि जब आप इलेक्शन के लिए जाएँगे, तो उस वक़्त बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, वो शायद इस दौड़ से ही बाहर हो जाएँ। तो ये बड़ा सोच समझ कर करने वाला काम है। चौधरी परवेज़ इलाही ऑलरेडी आज कह चुके हैं कि उनके बंदों को उठाया जा रहा है, पता नहीं अभी उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा। उनकी बड़ी करीबी अज़ीज़दारी है, लेकिन ज़ाहिर है सियासत में कौन-सी अज़ीज़दारी, वो अबुल कलाम आज़ाद कहे गए हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो सियासत एक बड़ा ही बेरहम कट थ्रोट किस्म का बिज़नेस है, जिसमें जज़्बात की, रिश्तेदारियों की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद चौधरी शुजात और आसिफ़ अली ज़रदारी, ये दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो बड़ा थोड़ा कम्फ़र्ट फ़ील करते होंगे, क्योंकि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं,
उन्होंने उनके मुतालिक कह रखा है कि वो बिलावल से बड़े उनके बेटे हैं। चौधरी शुजात जो हैं वो अपनी रिश्तेदारी को ओन भी करते हैं, चौधरी सालक के वो हमज़ुल्फ़ हैं। और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, उनसे मुलाकात के बाद वो बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में से। ये सारी चीज़ें आप कर भी लें, अभी बहुत सारी उनकी तस्वीर और वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देख रखी होंगी, जिसमें उनको नई और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दिखाया जाता है। कुछ तस्वीरों की तस्दीक वो उस तरह से नहीं हो सकी, लेकिन ये उनको मुतनाज़ा बनाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इससे अब हासिल क्या होगा? क्या वो जो नैब प्ली बार्गेन वाला पॉइंट है, आप उसको अदालत में साबित कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? हनूज़ दिली दूरस्त। लगता यही है कि अगर 90 दिनों में आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो 90 दिन तो शायद इस केस के फैसला होने में लग जाएँगे। अब आपको देखना ये होगा कि आपके अंदर असल में कितनी तड़ है, आप किस तरह से अपना जो एहतजाज है उसको चैनलाइज़ कर पाते हैं और उससे कोई नतीजा निकाल पाते हैं। क्योंकि माज़ी के जो एहतजाज थे आपके, उससे यही लगता है कि पीटीआई आज तक एहतजाज के ज़रिए या सड़कों पर आने के ज़रिए प्रेशर ज़रूर जनरेट कर पाई है, लेकिन अपने सियासी मकासद हासिल नहीं कर पाई। तो अब देखना ये है कि इमरान खान आगे की क्या हिकमत अमली बनाते हैं और किस तरह से इस एहतजाज को किसी मीनिंगफुल एक्शन में बदल पाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।